Good morning, dear students. Today we are going to learn about our 11th chapter, Good Food, Eat It Together. Second video. Okay. In last video, we were read about Eat Together. Okay, and many festivals and celebrations and their special food prepared during these occasions. Okay, now next topic is good food and bad food. क्या होता है good food और क्या होता है bad food? So बेटा, many times during summers the food made in our house gets spoiled. Sometimes food made in big feasts too gets spoiled. At that time, spoiled food has to be thrown out so that we don't fall sick eating bad food. देखो बेटा, जो कई बार गर्मियों में हमारे घरों में जो हम खाना बनाते हैं वो ख़राब हो जाता है, और कभी कभी आयोजनों में भी, जो बिग फीस्ट्स होते हैं, बड़े बड़े आयोजन करते हैं, उनमें भी खाना ख़राब हो जाता है। तब ख़राब हुए खाने को खाने से बीमार ना हो, इसलिए इसे फेंकना भी पड़ता है। तो बेटा, खाना कई बार क्या हो जाता है ख़राब, और ताकि अगर हम बेटा ख़राब खाना खा लेते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं। तो हम बीमार ना पड़े, इसलिए उस खाने को फेंक दिया जाता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं बेटा आपसे। व्हाई द फूड गेट्स रोटन? खाना क्यों ख़राब होता होगा? तो बेटा उसमें फंगस वगैरह हो जाती है फूड में। ठीक है, बैक्टीरिया पनप जाते हैं, इसलिए वो खाना ख़राब हो जाता है बहुत जल्दी। सेकंड, टू प्रिवेंट द फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल व्हाट शुड द फीस्ट ऑर्गेनाइजर्स डू? खाना ख़राब ना हो, इसके लिए आयोजकों को क्या करना चाहिए? मीन्स कि खाना जल्दी से ख़राब नहीं हो, इसलिए उसको कैसे हमें रखना चाहिए, क्या उसमें ऐसी चीज़ डालनी चाहिए जिससे कैसे उसका ध्यान रखना चाहिए खाने का कि वो ख़राब नहीं हो। ठीक है, तो ऐसे बेटा हम बहुत सारी चीज़ें करके खाने को ख़राब होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन योर होम्स टू फूड मस्ट बी गेटिंग स्पॉइल्ड sometimes. Give examples of any two such occasions and say why did the food get spoiled. आपको बताना है बेटा कि आपके घरों में भी कभी खाना ख़राब हो जाता होगा, तो ऐसे किन्हीं दो ओकेजन्स के आपको नाम बताना है, एग्जाम्पल देने हैं कि जिसमें खाना ख़राब क्यों हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, फंगस boils our bread, means की रोटी, and we come to know that it is spoiled. In the same way, how do we get to know that vegetable, milk, fruit, pickle, etc. have spoiled? बेटा रोटी में फंगस आ जाती है हमारी ब्रेड में, ठीक है, जिससे उसे के ख़राब होने का पता चलता है कि इसको फंगस लग गई। ठीक है, वैसे ही सब्जी, दूध, फल, अचार के ख़राब होने का पता कैसे चलता है? तो बेटा कई चीज़ों में तो स्मेल आ जाती है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में फंगस लग जाती है, तो हमें पता चल जाता है कि ये चीज़ ख़राब हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, many times we eat food outside our homes from small stalls or in hotels. This food may not be bad, but we are not sure if it is clean or not. For food hygiene, it is important that the materials being used in making food like utensils, knife, raw food items, vegetables, etc. should be washed and cleaned. The cook's hands should be clean. Water should be clean. The food must be covered to remain healthy. It is also important that we eat clean, uncontaminated and fresh food. Our food should include fruits, green vegetables, milk, pulses and other different food varieties. We obtain different nutritious elements from each of these.
तो बेटा कई बार हम जो है आउटसाइड से मीन्स कि घर के बाहर का जब खाना खाते हैं, होटलों में खाना खाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, तो ये खाना ख़राब तो नहीं होता, लेकिन वो प्योर है, शुद्ध है, क्लीन है या नहीं, ये हमें पता नहीं चल पाता। क्यों नहीं चल पाता? तो क्योंकि भोजन की जो खाने की स्वच्छता के लिए आवश्यक है कि खाना बनाने में जो चीज़ें यूज़ की जाती है, जैसे कि बर्तन, चाकू या फिर उसका जो कच्चा सामान है, जो खाना बनाए उसका कच्चा सामान या सब्जियां आदि धुली हुई और साफ़ हो, हमें ये श्योरिटी बेटा नहीं होती बाहर का जब हम खाना खाते हैं। तो खाना बनाने वाले के हाथ साफ़ हो, ये भी हमें नहीं रहता पता। पानी कैसा होना चाहिए? बिल्कुल स्वच्छ हो, खाना ढका हुआ हो, और स्वस्थ रहने के लिए यह भी आवश्यक है कि हम प्योर और ताज़ा खाना खाएं। हमारे खाने में क्या क्या होना चाहिए? दालें, हरी सब्जियां, फल, दूध आदि जो है वैराइटीज़ जो हैं फूड की, वो सारी होनी चाहिए। इनसे हमें जो है बहुत सारे न्यूट्रियस एलिमेंट्स मीन्स कि पोषक तत्व हमें हमारे शरीर को जो आवश्यक होते हैं बेटा, वो सारी चीज़ें मिलती हैं। बेटा आपसे ऊपर भी क्वेश्चन में पूछा गया था कि खाना ख़राब नहीं हो इसके लिए क्या करना चाहिए। तो बेटा इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि जब हम खाना बनाते हैं तो उस समय हमारे हाथ धुले हुए होने चाहिए, और खाना बनाने के लिए जो भी सामग्री हम यूज़ कर रहे हैं बेटा, वो सब कैसी होनी चाहिए? एकदम साफ़ होनी चाहिए। इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। सब्जियां धुली हुई होनी चाहिए, चाकू है, बर्तन है, ये सारी चीज़ एकदम साफ़ होनी चाहिए। साफ़ चीज़ों से ही खाना बनना चाहिए, अदरवाइज़ खाना ख़राब हो जाता है जल्दी। ओके। और बेटा हमें खाने में सारी वैराइटीज़ लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी वैराइटीज़ जब हम लेंगे, फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क, पल्सेस, ठीक है, तभी हमारे शरीर में, बॉडी में बेटा जो ज़रूरी जो न्यूट्रियस एलिमेंट्स होते हैं वो सारे तभी मिल पाएंगे जब हम सारी चीज़ों को यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, वी ऑल्सो ईट डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फूड एज पर द सीज़न ऑफ द ईयर। और बेटा हम सीज़न के अनुसार भी अलग अलग तरह की चीज़ें खाते हैं, सीज़न के अकॉर्डिंग भी हम खाते हैं। जैसे कि बेटा आपने देखा होगा, देखो यहाँ पे एक टेबल दी है, फाइंड आउट एंड राइट। तो आपने देखा होगा बेटा, हम विंटर में जब विंटर सीज़न होता है तो उसमें अलग तरह का खाना खाते हैं, थोड़ा कुछ चीज़ें चेंज कर देते हैं, समर में कुछ और स्पेशल चीज़ें खाते हैं, और रेनी सीजन में अलग बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे कि वेजिटेबल्स हैं, हम विंटर में अलग टाइप की वेजिटेबल्स खाते हैं, समर में अलग, और रेनी सीज़न में अलग। इसी तरह से फ्रूट्स भी विंटर में अलग आते हैं, समर में अलग आते हैं, और रेनी सीज़न में अलग। और इसी तरह से ड्रिंक्स एंड अदर, ठीक है, पीने की चीज़ें हैं जो, और जो अदर चीज़ें हैं वो भी हम सीजन के अकॉर्डिंग खाते हैं या पीते हैं, ठीक है। तो जैसे कि वेजिटेबल्स विंटर में कौन कौन सी खाते हैं आप, तो आपको बताना है विंटर में कौन कौन सी वेजिटेबल्स आती है विंटर सीज़न में, ठीक है। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल देख के बताया है पी। इसी तरह से फ्रूट्स कौन कौन से आते हैं विंटर में, जैसे कि ऑरेंज आते हैं, ग्रेप्स, ठीक है। इसी तरह से ड्रिंक्स एंड अदर्स, पीने के लिए कौन सी चीज़ें हम विंटर में ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अलावा समर में वेजिटेबल्स कौन कौन सी खाई जाती हैं, फ्रूट्स कौन कौन से, जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है, वाटरमेलन फ्रूट्स जो है समर में आते हैं, ठीक है। इसी तरह से ड्रिंक्स कौन कौन सी यूज़ करते हैं, और रेनी सीजन में कौन कौन सी वेजिटेबल्स खाई जाती हैं, फ्रूट्स कौन से, और ड्रिंक्स एंड अदर्स। ये आपको टेबल फिल करनी है, ओके बेटा। सो नेक्स्ट टॉपिक इज कुकिंग फूड, खाना पकाना। सो इसमें बताया बेटा गाल के लड्डू कैसे बनते हैं, ठीक है। लड्डूज आर ऑफ मैनी काइंड्स लाइक बूंदी लड्डू, सत्तू मीन्स रोस्टेड चना ग्राम,
ओके, लड्डू, तिल, जिसको सेसैम बोलते हैं, लड्डू एक्सेट्रा। कम लेट्स मेक गाल लड्डूज टुडे। गाल लड्डूज ऑफ फलोदी आर वेरी फेमस। कौन से लड्डू? फलोदी के गाल लड्डू बहुत फेमस है। क्या बताया बेटा इसमें? इसमें बताया है कि लड्डू कई तरह के बनते हैं, जैसे बूंदी के लड्डू, सत्तू के लड्डू, तिल के लड्डू, ये सब। आओ आज हम गाल के लड्डू बनाएं। तो फलोदी के गाल के लड्डू बहुत फेमस है, ठीक है। फलोदी है कोई जगह, उसके गाल के लड्डू बहुत फेमस है। तो कैसे बनाते हैं वो आपको सिखाया गया है वहाँ पे। वीट इज सोक्ड ओवरनाइट ड्यू टू विच इट स्वेल्स अप। तो आपको गेहूं को रात भर भिगोया जाता है जिससे ये फूल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर दिस स्वेलन व्हीट इज ग्राइंडेड टू फॉर्म ए पल्प। दिस पल्प इज देन फिल्टर्ड थ्रू ए क्लॉथ। द फिल्टर्ड पल्प इज कॉल्ड गल। तो इस फूले हुए गेहूं को पीसकर क्या बना लिया जाता है? एक पल्प, मतलब कि एक लुगदी बनाई जाती है। लुगदी जैसा बना देते हैं, फिर कपड़े से छानते हैं और इसे क्या कहते हैं? हम गाल कहते हैं, ठीक है। दिस गाल इज रोस्टेड विद घी ऑन लो फ्लेम। तो बेटा लो फ्लेम पर, धीमी आंच पर हम इस गाल को घी में सेकते हैं। Next, when the color becomes light brown, then mawa is added and it is further cooked till it becomes dark brown. जब हल्का भूरा रंग होने लगता है तो इसमें मावा मिलाते हैं और गहरा भूरा हो जाए तब तक इसको सेकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज स्प्रेड ऑन टू ए ह्यूज प्लेट एंड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड वेरी हॉट शुगर सिरप इज एडेड टू इट। इसे एक थाल में फैला देते हैं और इसमें पहले से जो तैयार है गरम गरम चाशनी, ठीक है, शुगर सिरप मीन्स की चाशनी, और उसको मिला देते हैं इसमें, ओके। फिर क्या करते हैं बेटा? नेक्स्ट उसके बाद राउंड लड्डूज आर मेड फ्रॉम दिस रेडी गाल। तो इस गाल के गोल गोल लड्डू बनाते हैं, ठीक है। दे डू नॉट गेट स्पॉइल टिल 1 to 2 days. ईट योर सेल्फ एंड शेयर इट विद अदर्स ऑल्सो। ये 1-2 दिन तक खराब नहीं होते हैं, खुद भी खाओ और औरों को भी खिलाओ, ठीक है। इस तरह से हमने किसके लड्डू बनाने सीखे? गाल के लड्डू, ठीक है। आप भी इसको बनाकर देख सकते हो घर पे। नेक्स्ट टॉपिक, एक्सप्लोर एंड राइट इन योर होम ऑल्सो डिफरेंट स्पेशल फूड्स लाइक खीर, मालपुआ एक्सेट्रा मस्ट बी मेड ऑन वेरियस फेस्टिवल्स। राइट द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग एनी वन ऑफ देम। बेटा आपके घर पे भी आपके फेस्टिवल्स वगैरह पे विशेष प्रकार की कोई डिश बनती होगी, जैसे कि खीर, मालपुआ, है ना। तो आपको भी किसी एक का मेथड तैयार करके बताना है कि वो कैसे बनता है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा ना गाल लड्डूज़ का प्रिपेयरिंग मेथड, ठीक है। तो ऐसे ही आपको भी किसी एक आइटम का मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग बताना है, ओके। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक वी लर्नड, हमने क्या क्या पढ़ा बेटा इस चैप्टर में? कम्युनिटी डाइनिंग इंक्रीज लव, हार्मनी एंड कोऑपरेशन। बेटा जो सामूहिक भोज है उससे क्या क्या होता है? आपस में लव बढ़ता है, एक दूसरे में प्रेम की भावना बढ़ती है, सहयोग और सद्भाव की भावना बढ़ाती है। इसलिए कभी कभी कम्युनिटी डाइनिंग भी होना चाहिए, ठीक है। देयर शुड बी वैरायटी इन फूड। तो बेटा फूड में वैरायटी होनी चाहिए, ठीक है। मीन्स कि सारी
तरह की वैरायटी, जैसे कि वेजिटेबल्स भी होनी चाहिए फूड में, मिल्क भी होना चाहिए, मीन्स की वैरायटी होनी चाहिए कि ताकि हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को सारे पोषक तत्व प्राप्त हो सके। ठीक है। नेक्स्ट, ऑन डिफरेंट ओकेजन्स डिफरेंट डेलिकेसीज आर प्रिपेयर्ड। बेटा डिफरेंट ओकेजन्स मीन्स कि अलग अलग ओकेजन्स पर अलग अलग तरह के अलग अलग तरह के पकवान बनाए जाते हैं। ठीक है। फूड शुड बी क्लीन, प्योर एंड फ्रेश। तो भोजन है बेटा, जो फूड है अपना वो कैसा होना चाहिए? प्योर होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए और फ्रेश होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स आपसे पूछे गए बेटा। हाउ डू वी गेट टू नो दैट द फूड इज स्पॉइल्ड? हमें खाना खराब होने का किस तरह पता चलता है? फॉर फूड टू बी क्लीन एंड प्योर व्हाट केयर शुड वी टेक? हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए खाना स्वच्छ और शुद्ध हो इसके लिए? इन कम्युनिटी डाइनिंग व्हाट वर्क डू पीपल टू डू टुगेदर? सामूहिक भोज में सब लोग मिलकर क्या क्या काम करते हैं? एंड नेक्स्ट, स्पेस इज कुकड इन मेवाड़ और ऑन हरियाली अमावस्या एंड स्पेस इज मेड इन मारवाड़। ये आपको फिलअप करना है। ओके, थैंक यू।